यह उस जंगल की कहानी है जो हमेशा सभी को अपनी ओर बुलाता रहा है। प्राचीन वन में सुबह की हल्की रोशनी फैलते ही हर कोना जाग उठता है। उस निस्तब्ध पल में पार्वती माँ गहरे ध्यान में डूबी है। उनकी साधना की चमक से पूरा जंगल पवित्र तेज से भर जाता है। वन की हवा बह रही है और उसी के बीच दो पक्षी अपने सुनहरे अंडे को प्यार की गर्माहट में ढके हुए हैं। उसमें कल की रोशनी पल रही है। अचानक मादा पक्षी के आसपास एक मनोहर पराग सुगंध फैल जाती है। वह विस्मय से उसे देखने बढ़ती है और नर पक्षी को भी बुलाती है। नर पक्षी उसी दिव्य सुगंध की खोज में वन की गहराइयों की ओर निकल पड़ता है। जिस फूल से उठती सुगंध उसी दैदीप्यमान फूल ने पल में नर पक्षी को मोहित कर लिया, पर वह जान न पाया वह मांसाहारी फूल था। अगले ही क्षण फूल ने उसे जकड़ लिया। यह दृश्य देखकर मादा पक्षी चीख उठी, हे महादेव, मेरे साथी को बचाइए, मैं अपने होने वाले बच्चे को आपको समर्पित करती हूं। उस पुकार के साथ ही महादेव की ऊर्जा ने क्षण भर में मांसाहारी फूल की पकड़ तोड़ दी और नर पक्षी मुक्त हो गया। दोनों पक्षी महादेव के आगे नतमस्तक हुए और अपने होने वाले बच्चे को श्रद्धा से उन्हें समर्पित कर दिया। उसी क्षण सुनहरा अंडा तेजी से बढ़ा, अंदर से प्रकाश फूटा और जन्म लिया एक दिव्य बाघ शावक ने। माता पार्वती ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला और प्यार दिया। जंगल की शांत हवा में दौड़ता वह छोटा सा शावक, पर उसके कदमों में बचपन नहीं, एक दैवीय चमक बसती थी। खेलते हुए भी उसकी हर छलांग मानो प्रकृति को बता रही थी, मैं साधारण नहीं, नियति से भेजा गया हूं। नदी की धार, ऊंची चट्टानें, कुछ भी उसे रोक न सका। जैसे हर चुनौती उसकी शक्ति को और जागृत कर रही हो। समय के साथ वो जवान हुआ और उसकी चाल में वीरों की गरिमा उतर आई। सब समझ गए, यह सिर्फ बाघ नहीं, देवी की कृपा से जन्मा जंगल का दिव्य राजा है। पर्वत की ऊंचाई पर पार्वती माता ने उसे अपने पास बुलाया। ममता से भरी पर दृढ़ आवाज में बोली, हे बालक, यह वन तुम्हारा घर है, इसे बचाना और हर जरूरतमंद की सहायता करना, यही तुम्हारा धर्म, यही तुम्हारा सच्चा बल। उनके शब्द मानो प्रकाश बनकर उसके भीतर उतर गए और उसी क्षण उसके हृदय में एक दिव्य संरक्षक जाग उठा और उसी दिन से उसने सदा सर्वदा के लिए उस जंगल की रक्षा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। जो कहानी आपने सुनी वो किसी साधारण बाघ की नहीं, ये उसी देव की कथा है जिसका रूप आपने कांतारा मूवी में देखा।